गुजरात की पढ़ी लिखी सुघड़ सुकन्या सुनैना अपने पति संदीप के संग अपनी ससुराल यूपी के लखनऊ शहर में आ गई। ससुराल रसोई पूजन की परंपरा निभाते हुए सुनैना ने खीर बनाने के लिए अपनी बड़ी ननद राखी के साथ रसोई घर में प्रवेश किया। राखी ने अपनी प्यारी नई नवेली भाभी को दिखा दिया कि रसोई में कौन सा सामान कहाँ रखा है। उसके बाद अपनी भाभी को ऑल द बेस्ट बोलकर राखी चली गई। सुनैना ने अपने लंबे घूंघट को थोड़ा सा ऊपर खिसकाया और खीर बनाने में जुट गई। थोड़ी थोड़ी देर बाद राखी रसोई के दरवाजे पर आकर अपनी भाभी से पूछ लेती कि भाभी, सब सामान मिल गया है ना? कोई परेशानी हो तो बताइएगा। सुनैना ने मुस्कुराते हुए मीठे स्वर में कहा, नहीं दीदी, कोई परेशानी नहीं, सब सामान मिल गया है। ओके, वेरी गुड भाभी, कहकर राखी फिर चली गई। सौंधी खीर की खुशबू पूरे घर में तैरने लगी थी। थोड़ी ही देर में एक बड़ी सी ट्रे में खीर से भरी कटोरियां रखकर सुनैना रसोई के बाहर आई। राखी ने लपक कर ट्रे में से एक एक कटोरी उठाई और घर में मौजूद मेहमानों जैसे मामा, मौसी, फूफा, चाचा, ताऊ सहित उपस्थित कुछ पड़ोसियों को भी खीर की कटोरी पकड़ा दी। वाह वाह वाह, क्या स्वादिष्ट खीर है। हमारे घर में बनने वाली खीर से कुछ अलग सा स्वाद है इस खीर का। सभी ने खूब स्वाद ले लेकर खीर खाई और नई बहू को आशीर्वाद स्वरूप कुछ भेंटे और नेक सुनैना को दिए। नई बहू के हाथ की बनी खीर सुनैना की सासू जी ने पड़ोस के कुछ घरों में भी भिजवा दी। सुनैना की बनाई खीर का अनोखा जादू एक ही बार में लोगों की जुबान पर चढ़ गया। सुनैना की बनाई खीर सबको इतनी अच्छी लगी थी कि सबने सुनैना को खीर वाली बहू की उपाधि दे दी। अब अक्सर कोई न कोई कभी खुद के लिए तो कभी घर में आए किसी खास मेहमान की खातिरदारी के लिए सुनैना से खीर बनाने की फरमाइश लेकर आने लगा। सुनैना बेचारी कभी बहुत मन से तो कभी बहुत व्यस्त होने के बाद भी उनके लिए खीर बना देती। एक बार सुनैना की ननद राखी मायके आई तो उसने भी देखा कि पास पड़ोस की औरतें, लड़कियां उसकी सुनैना भाभी से खीर बनाने की फरमाइश लेकर आते रहते हैं। राखी ने सुनैना से हंसते हुए कहा, भाभी, आप तो ऑनलाइन खीर सप्लाई का बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। राखी की बात सुन सुनैना तो बस मुस्कुरा कर रह गई, लेकिन राखी ने अपनी भाभी को फरमाइशी खीर वाली बहू बन जाने की मुसीबत से निकालने की ठान ली। राखी ने पूरे मोहल्ले की औरतों को न्योता भिजवा दिया कि कल दोपहर आप सभी सुनैना भाभी के हाथ की बनी खीर खाने के लिए आमंत्रित हैं। अगले दिन नियत समय पर सभी महिलाएं आ गईं, लेकिन यहाँ तो खीर का अता पता ही नहीं है। बीच आंगन में छोटी सी भट्टी पर बड़े से भगोने में दूध खौल रहा है। सब महिलाएं एक दूसरे का मुंह देखने लगी। तभी राखी अपनी सुनैना भाभी के साथ उन सबके पास आई और बोली, ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड लेडीज ऑफ माय एरिया, आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के सामने मेरी प्यारी भाभी अपनी स्पेशल खीर बनाएंगी। आइए, आप सब लोग इधर आ जाइए। कहकर राखी ने सभी महिलाओं को भट्टी के आसपास में खड़ा कर लिया और सुनैना से बोली, हाँ भाभी, तो बताइए आप इतनी लजीज खीर कैसे बनाती हैं? सुनैना मुस्कुराई और बोली, सबसे पहले दूध में केसर डाल के खौलाते हैं और उसके बाद ये देखिए। एक कटोरे में भीग रहे चावलों को दिखाते हुए सुनैना बोली, ये देखिए, मैंने खीर बनाने के लिए चावल भिगोए हैं। इन चावलों को कनकी चावल बोला जाता है, यानी कि छोटे छोटे टूटे हुए चावल। इनकी खीर बहुत अच्छी बनती है। दूध खौलने के बाद इसमें चावलों को डाल देते हैं। कहकर सुनैना ने वो चावल खौलते दूध में डाल दिए। हमें इसे बराबर चलाते रहना है। कहकर सुनैना भगोने में कलछी चलाने लगी। लीजिए लीजिए, आप लोग भी चलाइए। कहते हुए राखी ने बारी बारी से सभी महिलाओं के हाथ में कलछी दे दी। सब महिलाओं को एक साथ खीर बनाने में बहुत मजा आ रहा था। सुनैना ने कलछी में थोड़ा सा चावल लेकर देखा, फिर बोली, ये देखिए, चावल पक चुका है और दूध गाढ़ा होने लगा है। अब हम
थोड़ा सा मैश किया हुआ खोया डालकर चलाएंगे, फिर भगोने को आंच पर से उतार लेंगे। खीर में खोया? कुछ महिलाएं चौंकी। हमने तो कभी नहीं डाला खीर में खोया। खैर, ये रेसिपी भी बढ़िया लग रही है। महिलाएं उत्सुकता से खीर को देख रही हैं। सौंधी खुशबू फिजाओं में तैरने लगी है। तभी सुनैना रसोई में चली गई और कुछ देर बाद वापस लौटी तो उसके हाथों में मैश किए हुए गुड़ का कटोरा था। ये गुड़ किस लिए सुनैना बहू? मिसेस वर्मा ने पूछा। खीर में डालने के लिए आंटी, सुनैना ने मीठे स्वर में जवाब देते हुए गुड़ को खीर में डाल दिया। खीर में गुड़? अरे मैं तो चीनी डालती हूँ, मनीषा आंटी ने हैरान होते हुए कहा। अच्छा, तो ये गुड़ और खोया है सुनैना बहू की स्वादिष्ट खीर का राज, मेहता आंटी ने सर हिलाते हुए कहा। अब हम इसमें हरी इलायची पाउडर और कटे हुए मेवे मिला देंगे, सुनैना ने बताया। प्लीज आप सब लोग भी खीर में मेवा डालिए, कहते हुए राखी ने कटोरे में रखे हुए मेवे सबको दे दिए। सब महिलाओं ने खीर में मेवा मिलाई। लाजवाब स्वादिष्ट खीर तैयार हो गई। अब जल्दी से जल्दी हर कोई उस खीर को चखना चाहता है। तभी सुनैना ने छोटी सी चांदी की कटोरी में खीर निकाली, उसमें छोटा सा चांदी का चम्मच लगाया। चांदी की कटोरी में किसके लिए खीर? उपस्थित महिलाओं के मन में यह प्रश्न आया ही था कि सुनैना ने बहुत मीठे स्वर में अपनी ननद राखी से कहा, दीदी, मैं लड्डू गोपाल को खीर का भोग लगाकर अभी आती हूँ। कहकर सुनैना ने आंगन में लगी तुलसी के पौधे से तुलसी दल लेकर धोया और खीर में डालकर अंदर चली गई। इतनी सुंदर सुघड़ बहू देखकर सबका मन प्रसन्न हो गया। जल्दी ही सुनैना लड्डू गोपाल का भोग लगाकर वापस आ गई और भगवान के भोग वाली खीर भगोने वाली खीर में मिला दी। फिर ननद भाभी ने मिलकर कटोरी में खीर परोसकर सभी महिलाओं को निवेदित की। सभी महिलाओं ने वाह वाह करते हुए खीर खाई और थोड़ी थोड़ी सी खीर अपने घर के लिए निकालकर तृप्त होकर आज तो खीर बनाने खाने का आनंद आ गया कहती हुई अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर गई। राखी ने बड़ी चतुराई से अपनी सुनैना भाभी की खीर की रेसिपी सबको एक साथ सिखवा दी और अपनी भाभी को समय असमय दी जाने वाली खीर बनाने की परेशानी से भी बचा लिया। लेकिन सुनैना को अभी भी लोग खीर वाली बहू कहकर बुलाते हैं। थैंक यू।